शुभ संध्या प्यारे बच्चों। आज 2 दिनों के पश्चात मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इधर थोड़ी परेशानी थी, इस कारण से नहीं आ पाया था। आज मैं क्षितिज क्लास 10th की सूरदास के दूसरे पद की व्याख्या करूँगा और उसका अर्थ बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले इस पद का मैं वाचन कर दूँ, सुनिए ध्यान से। मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही, मन की मन ही माझ रही। अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, उधो मन की मन ही माझ रही। अब इन जोग सदे सनि सुनि सुनी, अब इन जोग सदे सनि सुनि सुनी, बिरहिन बिरह दही, उधो मन की मन ही माझ रही, उधो मन की मन ही माझ रही। चाहत हुति गुहारि जितैते, चाहत हुति गुहारि जितैते, उत तै धार बही, उधो मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादान लही, उधो मन की मन ही माझ रही, उधो मन की मन ही माझ रही। प्यारे बच्चों, यह संदर्भ गोपियाँ जब उद्धव जी से पूरी बात सुन लेती हैं तब अपनी बात उद्धव जी को बताती हैं और उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे मन में जो पीड़ा है, जो मन में हमारे कसक है, जो पीड़ा है, हम तो वो किसी से कह ही नहीं पा रही हैं। हमारे मन की सारी बातें हमारे मन में ही दबी रह जा रही हैं। मन की मन ही माझ रही, माझ माने मन के अंदर, हमारे मन की सारी पीड़ा हमारे मन के अंदर ही रहती जा रही है। हम किसी से कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहिए जाए कौन पे उधो, हम इस पीड़ा को किससे कहें, कौन हमारी पीड़ा को समझने वाला है। इस कारण से हम उस व्यक्ति की तलाश ही नहीं कर पा रहे हैं कि जिससे अपनी सारी व्यथा को हम कह पाएँ, और इसी कारण से नाही परत कही, उधो मन की मन ही माझ रही, और ना ही हम किसी से कह पा रहे हैं। जब वह व्यक्ति ही नहीं मिल रहा है कि जो हमारी पीड़ा को समझ सके, और हम उस व्यक्ति से कह ही नहीं पा रहे हैं, अर्थात हम किससे कहने जाएं, कौन हमारी पीड़ा सुनेगा। इस कारण से हमारे मन की जो सारी पीड़ा है हमारे मन के ही अंदर रह जा रही है। अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, उधो मन की मन ही माझ रही। कह रहे हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण के, अवधि माने समय, आधार केवल आश्रय था, आधार माने वही आधार था, वही अवलंब था हमारा, आस थी आवन की, आने की। हम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के आने की जो आस थी, वही जो समय था, आस आने का जो समय था, वही हमारे जीने का अवलंबन था, और उसी आशा के बल पर ही हम लोग
तन मन भी था सही। अपने तन और मन से ये जो पीड़ा है, कष्ट को हम बड़े आराम से सह लेती हैं कि हाँ प्रभु एक दिन आएंगे और हम इस कष्ट से हमारा निजात हो जाएगा, इस कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाएगी। और वही प्रभु के आने का जो समय था वही हमारे जीने की आशा थी, और उसी आशा के बल पर ही हम इतने बड़े कष्ट को हम बड़े आराम से सह जा रहे थे। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, प्रभु आने से तो रहे, आए ही नहीं, और ऊपर से आपको भेज दिया है योग का संदेश देने के लिए हम लोगों को। तो अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, अब उनके इस योग के संदेश को सुन सुन करके बिरहिन बिरह दही उधो मन की मन ही माझ रही। हे उधो जी, एक तो हम लोग भगवान श्री कृष्ण के विरह में पहले से ही जल भून रहे थे, और ऊपर से ये जो योग का संदेश उनका जो भेजा गया है, इसको सुन करके हम तो और भी जल जा रहे हैं। इस कारण से कहाँ हम तो पहले पीड़ित थे विरह से, अब यह योग का संदेश हमें और भी जला रहा है और भी प्रताड़ित कर रहा है। चाहती होती गुहार जितैते, चाहती होती गुहार जितैते, उततै धार बही उधो मन की मन ही माझ रही। अब यो गोपियाँ कह रही हैं कि इस जो आप पहले कोई भी कष्ट होता था तो हम भगवान श्री कृष्ण को पुकारती थी, आज भी हमारी वही दशा है। हम किसी भी पीड़ा में रहें तो हम दिन रात इस विरह अग्नि से जलते हुए इस पीड़ा को सहते हुए हम भगवान श्री कृष्ण को ही बुलाते हैं, कृष्ण को ही पुकारते हैं, कृष्ण कृष्ण दिन रात हम के लिए रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आते नहीं हैं, और आए भी तो योग का संदेशा लेकर के हमको आपके पास आपको हमारे पास भेज दिया कि हे आप उनको योग का संदेश दीजिए। सबसे बड़ी बात तो जो विरह तो वो कष्ट हम झेल ही रहे थे, ये योग का संदेश जो उन्होंने हमारे लिए भेजा है यह हमको और प्रताड़ित कर रहा है और पीड़ा दे रहा है और भी कष्ट दे रहा है। इस कष्ट से निजात के लिए हम फिर, क्योंकि हम हर अपने कष्ट को भगवान श्री कृष्ण से ही पुकारते थे उसको दूर करने के लिए, तो ऐसे कष्ट को इस पीड़ा से निजात पाने के लिए हम भगवान श्री कृष्ण को ही पुकारती हैं। लेकिन चाहती होती गुहार जितैते, हम तो चाह रहे हैं उसको बुलाना, उस भगवान, उस माखनचोर भगवान मुरली वाले श्री कृष्ण जी को हम इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए उन्हें ही बुला रहे हैं। लेकिन उततै धार बही उधो मन की मन ही माझ रही, उधो मन की मन ही माझ रही। कह रहे हैं कि अब तो जिससे हमें आशा थी कि वो हमारे कष्टों का निजात कर देगा, उसका वो हमारा कष्ट दूर कर देगा, अब वही उल्टी धारा बहा रहा है। उततै धार बही, वही उल्टी धारा बहाने वाला हो गया। कहाँ हमें उससे ही उम्मीद थी कि वही हमारे कष्ट को दूर करके देगा, वही प्रभु, वही भगवान श्री कृष्ण हमारे सारे कष्टों को दूर कर देंगे, लेकिन वही अब हमको उल्टी धारा बहा रहा है। कहाँ उसको वाह करके हमारे इस कष्ट को, हमारी विरह अग्नि को शांत करना चाहिए, तो वही हमको योग का संदेश दे करके हमारी विरह अग्नि के साथ साथ और भी हमारे मानसिक क्लेश और कष्ट पहुँचा रहा है। वही उल्टी धारा बहा रहा है। इससे हम अपने सारे कष्टों को बताते थे, जिससे कि हमको आशा थी कि वही हमारे सारे कष्टों को दूर करने वाला कन्हैया हमारे सारे कष्टों को दूर कर देगा, लेकिन वही उल्टी धारा बहा रहा है। वही हम तो एक तो हमको विरह से पीड़ित करके चला गया है, और ऊपर से योग का संदेश दे करके हमें और भी पीड़ित कर रहा है। आगे कहते हैं सूरदास जी कि सूरदास अब धीर धरहि क्यों, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही उधो मन की मन ही माझ रही। कह रहे हैं सूरदास जी, कह रहे हैं कि अब गोपियाँ कह रही हैं कि जब उसने अपने प्रेम का पालन नहीं किया, अपनी मर्यादा का पालन नहीं, उस भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, तो अब धीर धरहि क्यों, अब हम लोग धीर को क्यों धारण करें, अब हम लोग धैर्य नहीं धारण करेंगे। मर जादा न लही, जिसने अपनी मर्यादा का स्वयं पालन नहीं किया, हमसे मर्यादा की उम्मीद कैसे कर सकता है। अतः हम लोग भी अब धैर्य को धारण नहीं करेंगी। हे कन्हैया, हम सिर्फ एक निष्ठ तुम्हारे में हैं, और हम सिर्फ तुम्हें ही चाहती हैं, और
आप ही हमारी इस विरह अग्नि को दूर कर सकते हैं, हमारी सारी पीड़ा को दूर कर सकते हैं। गोपियाँ यहाँ बड़े करुण क्रंदन के साथ उद्धव जी से अपने मन की बातों को बता रही हैं कि हम कितने पीड़ित हैं और भगवान श्री कृष्ण ने हमारे साथ क्या किया है। यह एक उल्हाना है भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का कि उद्धव जी जाएंगे तो इस तरह की बातों को कहेंगे और भगवान श्री कृष्ण हमसे मिलने चले आएंगे। फिर से एक बार इसका अर्थ देखिए कि मोधो मन की मन ही माझ रही। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारे मन में जो पीड़ा है, जो हमारा कष्ट है, हम किसी से कह ही नहीं पा रहे हैं। वह कष्ट हमारे मन के भीतर ही पड़ा रह जा रहा है। इससे हम अधिक प्रताड़ित हो रही हैं, अधिक पीड़ित हो रही हैं। कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, कहिए जाए कौन पे उद्धव, हम ये कष्ट की बातें, जो हमारी विरह अग्नि की जो पीड़ा है, यह किससे कहने जाएं और कौन इस पीड़ा को समझेगा। और इसीलिए हम किसी से अपने मन की बात को हम कह भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रेम जो है गोपनीय विषय होता है। इस कारण से गोपियाँ लज्जा और संकोच है कुछ, और दूसरी बात उनकी बातों को, उनकी पीड़ा को समझने वाला कोई उनको मिल नहीं रहा है। इस कारण से वो अपनी पीड़ा को किसी से कह भी नहीं पा रही हैं। इसीलिए उनके मन की जो पीड़ाएँ हैं उनके मन में ही दबी रह जा रही हैं और वो किसी से कह नहीं पा रही हैं। कहिए जाए कौन पे उद्धव, अगर हम किससे जाएं तो किससे कहें, ना ही परत कही, यह हम कह ही नहीं पा रहे हैं किसी से। और हमारे जो पीड़ा है, हमारे जो दुख है, वो हमारे मन के अंदर ही रह जा रहा है। अवधि आधार आसयावन की, अवधि आधार आसयावन की, तन मन बिथा सही, उद्धव मन की मन ही माझ रही। केवल भगवान श्री कृष्ण के आने का जो समय है वही अवलंबन है हमारे लिए, वही उसी सहारे भगवान हमारे मन में है कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन आएंगे, और वही आशा, उनके आने की जो आशा है, वही आशा ही हमें हमारे तन मन में इतने जो प्रेम की जो पीड़ा है, जो विरह की पीड़ा है, ये पीड़ा को हम बड़े आराम से सह जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण जो विरह की जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो हम इसीलिए सह पा रहे हैं क्योंकि हमारे मन में विश्वास है कि भगवान प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया और एक ना एक दिन अवश्य आएंगे। उसी आने की आशा में ही हम अपने शरीर से तमाम तरह के जो पीड़ाएँ हैं, जो भगवान श्री कृष्ण से जनित जो भी दुख हमको मिल रहा है, उन सभी को हम हंसते हुए झेल जा रहे हैं। उन सभी दुखों से हम को सह जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण एक दिन आएंगे। अब इन जोग सदेशने सुनि सुनी, अब भगवान श्री कृष्ण से मतलब उद्धव जी से गोपियाँ कह रही हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण जी ने यह योग का संदेश हमको दिया है, इन योग के संदेश को सुन करके हम और भी पीड़ित हो रही हैं। अब इन जोग सदेशन सुन सुनी, अब इस योग के संदेश को सुन करके हम और प्रताड़ित हो जा रही हैं और परेशान हो जा रही हैं और भी पीड़ित हो रही हैं। कह रही हैं कि अब इन जोग सदेशन सुन सुनी बिरहिन, हम तो भगवान श्री कृष्ण के विरह में खुद पहले पीड़ित हैं। बिरह दही उद्धव मन की मन ही माझ रही, कह रहे हैं कहाँ हम तो पहले ही भगवान श्री कृष्ण के विरह अग्नि में जल रहे थे, अब ऊपर से उनका योग संदेश हमको और जला रहा है और भी हम प्रताड़ित और पीड़ित हो रही हैं। चाहती होती गुहारी जितैते, इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हम भगवान प्रभु श्री कृष्ण को बुलाना चाहती हैं कि वही आकर के इस पीड़ा को दूर कर देगा। लेकिन वही वहाँ बैठा हुआ, वहाँ मथुरा से बैठा हुआ वह भगवान श्री कृष्ण, वह नंद का छोरा भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण कन्हैया, हमको कहाँ इस दुख से निजात दिलाना चाहिए उसको, वही उल्टी धारा बहा रहा है। उततय धार बही, वही उल्टी धारा बहा रहा है कि हमको इस विरह अग्नि से हमारी पीड़ा को दूर नहीं कर रहा है, बल्कि इस पीड़ा को बढ़ा रहा है। इस योग के संदेश को भिजवा करके वह कन्हैया हमारे पीड़ा को और भी अत्यधिक दूना कर रहा है। जब वही अपनी मर्यादा का पालन नहीं कर रहा है तो हम अपने किस तरह की मर्यादा का पालन करें, क्योंकि चाहती होती गुहारी जितैते, चाहती होती गुहारी जितैते, उततय धार बही उद्धव मन की मन ही माझ रही। इस कारण हे उद्धव जी, हमारे मन की सारी बातें हमारे मन में ही रह जा रही हैं। सूरदास अब
धीर धरहि क्यों। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, अब हम धैर्य क्यों धारण करें, अब हम धैर्य कैसे धारण करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही जब हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ ऐसा अन्यायपूर्वक कार्य कर रहे हैं, तो हम कैसे धैर्य धारण कर सकते हैं। जब मर्यादा न लही, वही अपनी मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। जब भगवान ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं कर पाएगा तो भक्त कैसे अपनी मर्यादा का पालन करेगा। वो गोपियाँ कह रही हैं भगवान उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है, अपने तो आ नहीं रहे हैं कि इस विरह अग्नि को शांत करें, ऊपर से हम लोगों को, विरहिणियों को योग रूपी अग्नि में और भेज दिए ताकि हम उसमें जल भुन जाएं। है उद्धव जी, कहाँ हम सारी पीड़ाओं को उनसे भगवान श्री कृष्ण से ही उम्मीद लगाए थे कि वही आकर के दूर करेंगे, अब वही वहाँ बैठे हुए उल्टी धारा बहा रहे हैं। कौन हमें इस दुख से निजात दिलाएगा। जब हम कैसे धैर्य धारण कर सकते हैं जब वही अपनी मर्यादा का पालन प्रभु श्री कृष्ण नहीं कर पा रहे हैं। इसमें उद्धव के करुण क्रंदन को वो बड़े अच्छे और मार्मिक ढंग से सूरदास जी ने दर्शाया है। योग गोपियों की उस योग के संदेश को सुनने के उपरांत क्या दशा रही होगी, इस चीज़ का वर्णन भी सूरदास जी के द्वारा किया गया है, जो अत्यंत ही मनोहारी है। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस के अर्थ से आप लोग परिचित होंगे। और जब मैं इस पूरे पद्यांश का अर्थ आपको बता दूंगा, इस भ्रमरी गीत में जितना आपके 10th का जो कोर्स है इसको बता लूँगा, तो उसके बाद आपसे मैं इस पे बनने वाले जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी लेकर आऊँगा और आपसे मैं आपको वो प्रोवाइड कराऊँगा ताकि आपका और ज्ञानार्जन हो सके। और अगर अभी इस पद्य का अर्थ आप लोग इसी वाचन के साथ, इसी गायन के साथ आप अर्थ लगाएंगे, संदर्भ से व्याख्या करेंगे, तो ये और अभी आपके मस्तिष्क में स्थिर हो जाएगा, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही प्रभावी होगा। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि ये जो पद मैंने आपको बताया है, इस पद को पढ़ने के उपरांत ये आपकी ज्ञान में वृद्धि में सहायक हो। इसी शुभ आशा के साथ मैं रमाकांत मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट पद के लिए अब मैं अगली वीडियो डालूँगा, आप उसको भी श्रवण करें और अपना प्यार और दुलार इसी तरह से बरसाएं। और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो भी त्रुटियां हैं वो कमेंट माध्यम से आप भेज सकते हैं, मैं उस पर काम करूंगा। और अभी ये नया